हेलो गाइज, अनिकेत जांगीड़ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हायर गियर्स में गाड़ी को कैसे ले जाया जाता है और कैसे चलाना होता है। पार्ट 1 में मैंने आपको कोई रेस का यूज करके नहीं दिखाया था, लेकिन सेकंड गियर में या थर्ड गियर में अगर आप आओगे तो आपको रेस का यूज करना होता है। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि कैसे क्लच और रेस में बैलेंस बनाना होता है। और ड्राइविंग सीरीज में बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले ये सीट बेल्ट लगा लेनी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। और जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, आपको क्लच दबाना है। और ये मैंने लगाया फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन किए, और अब मैं सिर्फ क्लच रिलीज कर रहा हूँ, सिर्फ क्लच रिलीज कर रहा हूँ। और ये देखिए हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आराम से क्लच रिलीज करना है, नहीं तो मैंने आपको बताया था गाड़ी झटका मार के बंद हो जाती है। मैंने आपको करके भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए आप फर्स्ट गियर में चल रहे हैं बिना एक्सीलेट किए, तो आपकी गाड़ी एक फिक्स स्पीड पे चल रही है। जैसे अभी मान लीजिए 10 के करीब है, तो अब आपको स्पीड भी तो बढ़ानी होगी, इसी स्पीड पे थोड़ा ना चलते रहोगे आप। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हल्का सा एक्सीलेट करना है, हल्का सा, बहुत धीरे से। जितने आराम से आपने क्लच रिलीज किया था उतने ही आराम से आपको एक्सीलेट करना है। ये देखिए, ये आप एक्सीलेट कर रहे हो तो इंजन की साउंड बढ़ रही है, थोड़ी सी आप सुन रहे होंगे, यानी कि इंजन के आरपीएम्स बढ़ रहे हैं। तो यानी कि जब इंजन के आरपीएम बढ़ रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है। जैसे अभी 10 से 15 हो गई स्पीड, और अब मान लीजिए आपको 15 की स्पीड पे थोड़ा चलाओगे आप। अगर मान लीजिए आपको ड्राइविंग करनी है तो आप तेज़ भी चलाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रोड पे लेकर आ जाए, ऐसे ही आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए अभी 15 की स्पीड है। अब जो एक क्लच और रेस होता है, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं बिल्कुल। यानी कि अगर आप रेस दबा रहे हो तो क्लच नहीं दबाना है, और अगर क्लच दबा रहे हो तो रेस नहीं दबाना है। तो मान लीजिए आपको सेकंड गियर में गाड़ी लगानी है, तो कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले आप जो रेस दे रहे थे आपको उससे पैर हटाना है, फिर आपको क्लच दबाना है, फिर ये सेकंड गियर लगाना है। अब क्लच रिलीज कर देना है, और क्लच रिलीज करते ही आप देखोगे आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, बिना रेस दिए ही। पानी दिए। ठीक है, हाँ तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। काम कर रहा थोड़ा, हाँ काम कर रहा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हमने थोड़ी सी रेस देके गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, और अब मैंने रेस से पैर हटा लिया, और ये मैंने क्लच दबाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेस और क्लच एक साथ नहीं दबेगी। ये मैंने सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया, और अब मैं क्लच रिलीज कर दूंगा। ये देखिए, तो एक बात आपने नोटिस की होगी, आपकी जो फर्स्ट गियर में स्पीड थी बिना रेस दिए, अब वो ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट गियर में अभी 10 थी, अब यहाँ पे 15 हो चुकी है बिना रेस दिए ही। तो ये होता है गियर का फ़र्क, आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप अब एक्सीलेट करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड अलग रेशो में बढ़ेगी। पहले जिस हिसाब से बढ़ रही थी अब उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, अब ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि मान लीजिए पहले आप थोड़ा सा पंजा दबाने पे आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से 15 हुई थी, तो अब 15 से 20 नहीं होगी, अब 15 से 25 हो जाएगी। तो हायर स्पीड पे आपको इसका भी ध्यान रखना होता है, लेकिन इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता इंजन जो नॉर्मली कार्स होती है, तो क्योंकि थोड़ा टॉर्क का इशू होता है। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप सेकंड गियर तक की प्रैक्टिस करें, रेस की और क्लच की। बार बार फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में चेंज कर करके देखें, और क्लच और एक्सीलेटर पे अपनी एक अच्छी पकड़ बना ले, क्योंकि ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं रोकने की। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपसे वो कंट्रोल नहीं होती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये। तो आपको प्रॉपर गाड़ी को रोकना भी आना चाहिए। तो अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेस से पैर हटाना है, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा आरपीएम दे रहे हो इंजन को, उससे पैर हटाना है। फिर क्लच दबाना है, क्योंकि अभी आपकी स्पीड कम है, तो आपको क्लच दबाना है, और फिर आपको ब्रेक दबा देने हैं। ऐसे आराम से, एकदम से ब्रेक मत लगाना, नहीं तो झटका लगेगा। और ये देखिए अभी हमारी गाड़ी रुक चुकी है, और मैंने लगाया फर्स्ट गियर, क्लच रिलीज किया, और ये हमारी गाड़ी चल चुकी है। और ये मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ अब।
इस तरह से आपको भी करना है। और अगर आपको गियर चेंज करना है तो फिर मैंने आपको बताया था वैसे आपको गियर चेंज करने हैं। तो चलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तब आपको क्या करना है और आपको एक टिप देना चाहूँगा। आप क्या करिए, आप गाड़ी को खड़ी कर लीजिए और वहाँ पे क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन बनाइए। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ये जैसे गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए। ये गाड़ी भी ऑफ है। आप क्या करिए, ऐसे क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच हल्का हल्का रिलीज करिए। आप ये सोचिए कि जैसे गाड़ी चल रही है। फिर आप एक्सीलेट कीजिए हल्का हल्का और फिर एक्सीलेटर से पैर हटा लीजिए। फिर आप इसे क्लच दबाइए, ये सेकंड गियर लगाइए, क्लच रिलीज करके एक्सीलेटर पर पैर रख लीजिए। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा इन दोनों का। और साथ में गियर्स की प्रैक्टिस कीजिए। और अब मान लीजिए आपको थर्ड गियर लगाना है तो आप रेस से पैर हटाइए, क्लच दबाइए और ये थर्ड गियर लगा दीजिए और क्लच रिलीज करके एक्सीलेट करने लगिए। और अगर आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो और आप बार बार ऐसे गियर की स्टिक की तरफ देख रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 1-2 सेकंड में सारा काम ख़राब हो सकता है अगर आप रोड पे है तो। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रोड पे गाड़ी चलाएं अभी, अगर आप बिगिनर्स है तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपको गियर का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा गियर कहाँ पे है और अच्छे से आप गियर चेंज कर पाओगे। तो एक ये बात होती है। और आपको क्लच ब्रेक की भी प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपको गाड़ी रोकनी है तो क्लच दबाया, ये ब्रेक दबा दिए, आराम आराम से आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप जल्दी ही एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गाड़ी सीख रहे हो तो। अगर मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो, किसी चढ़ाई पे खड़े हो और आपको गाड़ी लेके चलनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया और मैं ऐसे चल रहा हूँ और गाड़ी नहीं चल रही है, यानी कि स्लोप है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, हल्का हल्का क्लच रिलीज कीजिए और जब आपकी गाड़ी मूविंग कंडीशन में आने की कोशिश करने लगे तब हल्का हल्का एक्सेलेरेट तभी कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके इंजन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। तो एक ये बात हो गई। और चलिए पार्ट 3 आ रहा है जल्दी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज पार्ट 2 में इतना ही। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का रोड पे जजमेंट कैसे करना होता है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में।